भारतीय किसान यूनियन चडूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी इस समय हमारे साथ हैं। उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं हरियाणा के मुद्दों को लेकर और किसानों के मुद्दे को लेकर। काफ़ी अहम भूमिका रही है, चाहे वो बात किसान आंदोलन की हो, चाहे वो संघर्ष की हो। चडूनी साहब, हरियाणा के अंदर लगभग पिछले दिनों आपने देखा कि काफ़ी आगजनी हुई, जिसके कारण खेतों में जो कृषि यंत्र थे उनमें भी आग लग गई और कुछ लोगों के भी झुलसने की ऐसी खबर है। उनको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्या कुछ मांगे रहेंगी सरकार से? 2 बच्चियों के झुलस के मर जाने की खबर है, झोंपड़ियां जल गई हैं, पशु जल गए हैं और सामान जल गया है, कूप जल गए हैं, गुहारे जल गए हैं। तो बहुत भारी नुकसान जो है वो 25 तारीख को हुआ है। तो उसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जितना भी किसी का नुकसान हुआ है उसकी तुरंत उसका सर्वे करवाएं और तुरंत उनको राहत दें। ये नहीं है कि 6 महीने बाद, तुरंत उनको राहत दें, क्योंकि जिसकी झोंपड़ी जल गई वो तो अब कहाँ सोए, कहाँ बैठे। जिसका अभी सारी तूड़ी जल गई वो कहाँ से खड़ा है, जिसका गुहारे भी जल गए, सब कुछ जल गया, क्या करे वो। तो तुरंत उनको राहत मिले। और हम 2 तारीख को जो है वो ज्ञापन भी दे रहे हैं कुछ मांगों को लेके। उसमें एक तो ये आगजनी वाली मांग है कि उसके पहले भी कुछ आगजनी हुई है, पहले भी काफ़ी गेहूँ जली है लोगों की, तो उसका मुआवजा सारे का दें जो पहले नुकसान हुआ अब हुआ है। और दूसरा इस बार गेहूं की निकासी जो है वो बहुत कम है, 10-12 क्विंटल रह गई है, जहां 20-22 क्विंटल हुआ करती थी किले से। तो 500 रुपये क्विंटल का मुआवजा दें। और वैसे भी वर्ल्ड मार्केट में इस बार रेट ज़्यादा तेज़ है, तो मुआवजा जो बोनस है वो देना पड़ता है। और तीसरा है कि जिन लोगों का बीमा था, बीमे वालों को एवरेज से कम अगर निकासी रहती है तो उसके पैसे देने होते हैं, उसकी भरपाई करनी होती है। जैसे क्रॉप कटिंग में एवरेज 15 क्विंटल की आ गई और जो वैसी एवरेज है वो 20 क्विंटल की बनती है, तो 5 क्विंटल के पैसे बीमा कंपनी जो है वो किसान को देगी। अब वो चीज़ इन्होंने अभी तक छुपाई हुई है, किस गाँव में क्या एवरेज है ये क्रॉप कटिंग में हमें नहीं बताया गया। और महीना बाद तो चीज़ वो लापता हो जाएगी, उसमें गड़बड़ी कर देंगे, हमारे पास तो कुछ करने के लिए बचेगा ही नहीं। तो एक तो उसको ओपन करें कि कहाँ क्या एवरेज आई है, और वो जो भरपाई है बीच की वो सरकार तुरंत करे। और चौथी मांग है कि जो ट्यूबवेल कनेक्शनों के लिए किसानों ने पैसे भरे हुए हैं वो तुरंत कनेक्शन दिए जाए। और जो उस पर शर्तें हैं, चाहे वो मोटर की है, चाहे वो ड्रिप सिस्टम की है, फुहारा सिस्टम की है, वो सारी हटाई जाए। चडूनी साहब, तूड़ी की बात आपने कही, तूड़ी को लेकर भी जो है धारा 144 जो है लगातार बॉर्डरों पर लगा दी गई है कि दूसरे राज्य में जो है तूड़ी नहीं बिका करेगी। हम अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे हैं कि तूड़ी पे भी धारा 44 लगाती है। हमारे पे तो लगाते ही थे ये, अब हमारी तूड़ी पे भी लगा दी। ये तो हमारे गोबर पे भी लगाएंगे कल, मेरे को लगता है। अब समझ नहीं आती बात की। एक तरफ ये कहते हैं कि हम WTO में चले गए हैं, पूरी दुनिया का व्यापार इकट्ठा है। अब तो आप चाहे जाके पाकिस्तान में बेच लो, चाहे आप जाके अमेरिका में बेच लो, चाहे आप जाके अफ्रीका में बेच लो, राजस्थान तो हमारी तूड़ी जाने नहीं देते ये। और अब हमें उसका भाव मिल रहा है तो इनके पेट में दर्द हो गया। और अरे भाई, कंपटीशन में खरीदे ना, जिस भाव राजस्थान वाले खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा में ये खरीद लें, हम तो इनको बेच देंगे। अगर राजस्थान में हमें 1000 रुपये मिलता है, यहाँ 1100 मिलते हैं, तो हम राजस्थान में क्यों ले जाएंगे भाई? तो राजस्थान में ज़्यादा पैसे मिलते हैं तो इनके पेट में क्या दर्द हो गया? अब वहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ये तकलीफ़ हो गई। और जब मतलब हमें गुलाम बनाने के लिए ये जो है जिस तरह का इनका दिल करता है वह इस तरह कानून लागू कर देते हैं। अभी मानसून सत्र में और कानून बीमारी के नाम से लाने जा रहे हैं, कभी लॉकडाउन लगाएं, कभी घरों में बंद करें, कभी आपके ऊपर कुछ कार्रवाई करें, कुछ भी। अगर हम आंदोलन भी करेंगे तो ये कहेंगे नहीं, इकट्ठे नहीं होना, अब बीमारी फैल जाएगी। चडूनी साहब, पारदर्शिता की सरकार बात करती है। पहले हम लोग भी देखते रहे, कवरेज भी करते रहे, किसान आंदोलन में भी हमने कवरेज की कि किसानों पर काफ़ी मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन जब पारदर्शिता की बात करें तो सरकार पारदर्शिता दिखाने वाले पत्रकार के खिलाफ ही मुकदमे दर्ज करवाती है। ऐसा ही वाकई पानीपत के एक पत्रकार साथी में हुआ था। उन्होंने पारदर्शिता ठीक कहा, अब आप उसका अर्थ नहीं समझे। अब अर्थ ना समझे तो ये तो हमारी कमी है ना। उन्होंने पारदर्शिता शब्द ठीक कहा कि जनता को पार बुला देंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जनता को पार बुला देंगे। पारदर्शिता यानी कि अगले जीवन में, मरने के बाद जो अगले जीवन में वहाँ तक दिखना चाहिए आपको। अब वो ये करेंगे, मरने के लिए जनता को छोड़ दिया है। भुखमरी देश में आ गई है, इलाज कराने का बस किसी समर्था नहीं है वहाँ। और बस वो आएगा और अब
और पता नहीं कौन कौन से षड्यंत्र हमारे सामने आने वाले हैं। तो ये पारदर्शिता है कि पार बुला दो इनको। चुड़ूनी साहब, एक आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, हरियाणा में गुरनाम सिंह चुड़ूनी चुनाव लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो किस रणनीति के नहीं, तहत लड़ेंगे और किन मोर्चों के साथ लड़ेंगे? ये अभी तय नहीं हुआ है, ये तो हमने कमेटी बनाकर उस पर छोड़ दिया कि आप लोगों से राय करो। लोग कहेंगे तो कुछ भी करेंगे, लोग नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ गुरनाम सिंह चुड़ूनी, जो कि किसान के हितों के लिए लंबे समय से संघर्ष करते हुए नजर आते हैं। चाहे वो मुकदमे की बात हो, चाहे किसी भी मुद्दे की बात हो, किसानों के हित में बात करते हैं। तो इसी प्रकार आप बने रहें लाइव न्यूज़ पानीपत के लिए। वैभव छाबड़ा के साथ चांद मिगलानी की रिपोर्ट।